अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, महंगाई का बिल वास्ता ताल्लुक डिमांड और सप्लाई से है। अब से कुछ रोज़ के बाद रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो जाएगा और सब्जी और फ्रूट की डिमांड में भी इजाफा होगा, साथ ही इनकी कीमतों में भी होश रुबा इजाफे का इम्कान है। आज इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो कि कराची सुपर हाईवे पर वाक़े है और इसके दाखिली रास्ते पर मैं मौजूद हूं। और आज मैं आपको इस सब्जी मंडी के अहवाल से आगाह करूंगा कि यहाँ निज़ाम कैसे चलता है और यहाँ से जब सब्जी और फ्रूट शहर तक लाया जाता है तो कीमतों में कितना फ़र्क वाक़े हो जाता है। तो आइए चलते हैं और सब्जी मंडी के अंदर दाखिल होते हैं। सब्जी मंडी के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और दाखिले के वक्त ही हमें यह एहसास हुआ है कि मुसलसल यहाँ पर ट्रक्स, सुजुकी और पिकअप गाड़ियों के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पर सब्ज़ी और फ्रूट मुंतकिल किया जा रहा है। इससे ही अंदाज़ा होता है कि यहाँ ख़रीदारों का बेइंतहा रश है और ख़रीदारों की यहाँ जो अक़साम है उसमें रिटेलर्स भी मौजूद होंगे, आम शहरी भी मौजूद होंगे। ये किस तरीके से फरोख्त किया जाता है? किलो का हिसाब होता है या पूरी बोरी का हिसाब होता है? इधर बोरी का हिसाब भी है, किलो का हिसाब भी है। अच्छा, बोरी कितने की पड़ती है? कितना उसमें होता है? क्वांटिटी कितनी होती है? उसमें 100 किलो से लेकर 3 मन तक। 3 मन तक जी। अच्छा, वो कितने की पड़ती है? वो 4000 का। ये आलू की बता रहे हैं आप? जी जी। और अगर वैसे 1 किलो का हिसाब बनता है तो कितना बनता है? ऐसा किलो का हिसाब 35, 36, 37 का पलटे। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ प्याज की भी पीछे नाजरीन बोरी रखी हुई है और भी यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें। प्याज का क्या हिसाब है इस वक्त? प्याज इधर वक्त 80 रुपए किलो। ये कौन आपको बताता है कि बोरी की कीमत क्या होगी? आप अपनी मर्जी से लगाते हैं? नहीं, हम अपना मर्जी के होलसेल का रेट लगाते हैं। और आपको कहाँ से ये माल आ रहा होता है? ये ताना बुला खान से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, सन से आते हैं, जाऊ से आते हैं। यानी आप आड़ती हैं खुद? नहीं, हम मशाखोर आड़ती अंदर है। आड़ती अंदर है तो कीमत वो लगाता है या आप लगाते हैं? वो लगाते हैं और फिर उसी कीमत पे आप आगे लेके होलसेलर के तौर पे फरोख्त कर रहे हैं? जी जी जी। और भी लोगों के पास चलते हैं। आड़ती यहाँ पर जो भी माल उतरता है इस सब्जी और फ्रूट मंडी में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी सप्लाई आ रही है उसकी एक कीमत का तयन होता है और अलल सुब जो है जब इसका तयन होता है बोली लगती है और फिर जब ये बोरे यहाँ पर उतर जाते हैं तो अब ये होलसेलर्स यहाँ पर फरोख्त करते हैं। अंदर हम आपको लेके चलते हैं और मजीद भी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? खान मोहम्मद भाई। अच्छा, ये बताएं कि ये हर जगह आलू और प्याज ही दिखाई दे रहा है तो ये पूरा सेक्शन मंडी में आलू प्याज का ही है? जी भाईजान। जिसको भी सब्जी मंडी से आलू प्याज लेना है वो पहले इधर आ जाएगा? पहले यहाँ है। अब ये बताएं कि ये आप लोग बोरे के हिसाब से दे रहे हैं या किलो के हिसाब से भी खुला भी देते हैं? ये खुला भी होता है, मन के हिसाब से भी होता है, बोरी के। क्या फ़र्क है? ज़्यादा फ़ायदा किसका रहता है, किलो वाले का या मन लेने वाले का? बोरी वाले का, जो कट्ठा लेता है जो। अच्छा, ये बताएं बोरी क्या हिसाब है और किलो कितना है ताकि एक फ़र्क बता सकें हम आवाम को। भाई ये क्वालिटी के हिसाब से, अच्छा आलू है उसका अपना रेट है, जो थोड़ा सा कम है उसका अपना रेट है, ये हिसाब होता है। छोटे बड़े साइज़ की वजह से रेट का फ़र्क आता है या और भी वजूहात हैं कि वो आलू किसी और जगह का है, ये कहीं और की पैदावार है? नहीं, उसमें ये होता है कि कट पीस होता है या फर्ज करो टूटा फूटा है, उस हिसाब से होता है, क्वालिटी के हिसाब होता है। इनमें कितना फ़र्क आ रहा है किलो के हिसाब से? इनमें किलो के हिसाब से 5-10 रुपए का फ़र्क है। मार्केट में यही आलू मिलेगा तो वहाँ 5 रुपए का फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा फ़र्क के साथ जो है उस आलू को फ़रोख्त किया जा रहा होगा। प्याज के हवाले से बता सकते हैं यहाँ पर आप? जी। प्याज भी इसी तरह आलू जिस तरीके से आता है बोरे के अंदर वही मन का हिसाब होता है? हाँ, मन का हिसाब होता है। इस वक्त कितने मन की एक बोरी है? तकरीबन 85 रुपये किलो, 80 रुपये किलो मंडी के अंदर पलटे और शहर में पता नहीं 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो लोग बेचते हैं। आप खरीदार हैं? जी, हम खरीदार हैं। यानी आप उधर मार्केटों में शहर की बेचते हैं? ये तो होलसेलर हैं, ये अपना रेट बता रहे हैं। माशा को है ये लोग। होलसेल अलग है, ये तुम झूठ बोल रहे हो। ये माशा को है, ये माशा को है, ये आरती नहीं है, आरती अलग है। ये माशा को, ये आरतियों से खरीद के लाते हैं और ये लोग बेचते हैं भी अलग। आप लोगों को सस्ता आड़ती से पड़ता है या इनसे? आरती से। और इनसे लेने में कितना फर्क पड़ता है? ये भी कमाने के लिए आए हुए ना, ये 5-10 रुपए अपने किलो पे रखते हैं, 5-10 रुपए किलो पे अपने रखते हैं ये लोग, फिर उसके बाद हम लोगों को देते हैं, फिर हम लोग आगे बेचते हैं। तो आप डायरेक्ट आड़ती से क्यों नहीं लेते? आड़ती से अब 10,000 रुपए की बोरी कैसे लेंगे? पूरे सामान के 10,000 रुपए लेके आएंगे तो पूरी बोरी कैसे लेगा वो? 3-4 मुख्तलिफ रिटेलर्स मिलके भी तो ले सकते हैं।
कैसे लेंगे? अब ये कहीं अलग का है, वो अलग का है, वो अलग का, कैसे अलग अलग ले लेंगे? एक बोई को क्या 6 हिस्सों में कैसे बांटेंगे वो लोग? अब ये तो एक बोई लाते हैं, 6 आदमियों को देते हैं। अब हम लोग एक बोई लेके वहाँ 6 आदमियों को जमा करेंगे भी, आप तुम भी लो मुझसे, तुम भी लो मुझसे, हम किसको जमा करते पिएंगे वहाँ? तो आपको ज्यादा आसानी इनसे खरीदने में होती है या आड़ती से खरीदने में? होती है आसानी आड़ती से खरीदने में। तो कीमत के एतबार से मगर इसके पास कभी पैसा होते हैं, कभी नहीं होते। इसके साथ हम उधार भी करते हैं इन लोगों के ऊपर, किसी के साथ 10 लाख रुपए, किसी के ऊपर 20 लाख रुपए, किसी के ऊपर 15 लाख रुपए। चूना भी ऐसे ही लगाते हैं ये लोग। चूना कैसे लग जाता है? 10 वाली चीजें 20 में भी देते हैं लोग। 150 रुपया किराया लेते हैं। आजकल तो तुम लोगों को पता है महंगाई कितना है। ये 100 से ऊपर। ये जो इनका एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि इसमें कचरा निकल आता है, तो ये तो नुकसान है इनका, और आप फिर ये नुकसान एक आम सारिफ से ही पूरा करेंगे, तो ये कचरा क्यों निकलता है? पता नहीं है, अंदर से शहर से वो पीछे जिम्मेदार होता है ना, वो सब भर के बेच देता है। अच्छा, एक तरफ जहां रिटेलर्स के इश्यूज हैं, यानी आप इन लोगों को अपने मुख्तलिफ इलाकों की मार्केटों में देखते होंगे, दूसरी तरफ ये जो होलसेल कर रहे हैं यहाँ पर, काउंट तो होलसेल में ही होगा इनका। होलसेल में नहीं होता है। क्यों नहीं होगा होलसेल? क्या है ये होलसेल है ना, अंदर तो तुम 10, 15, 20 बोरी खरीद नहीं सकते। परचून में आ जाता है, फिर हम लोग परचून में बेचते हैं। हम आगे परचून में चलाते हैं। अच्छा, चले, आपके लिए तो यही मेन सप्लायर है। हाँ, ये है। सब्जी मंडी के अंदर आने के बाद ये मालूम हुआ कि यहाँ पर आड़ती जो मेन सप्लायर है, उसके बाद बीच में माशाखोर जो कि एक होलसेल का पार्ट ज़रूर है, लेकिन वो एक्चुअल होलसेलर नहीं है। और यही शिकवे एक आम रिटेलर के हैं जो आपके मोहल्ले और आपके इलाके की मार्केटों के अंदर आपको सब्ज़ी और फ्रूट फ़रोख्त करते हैं कि उन्हें इन माशाखोरों की जानिब से या इनकी तरफ से जो अशिया मिल रही हैं वो मुनासिब नहीं है और उनकी कीमतें भी बढ़कर मिल रही होती हैं। मज़ीद भी हम जानते हैं और इसी सब्ज़ी मंडी के अंदर जो मुख्तलिफ सब्जियां जहां पे रखी हुई हैं उस जानिब बढ़ते हैं। ये मुझे बताएं कि मुख्तलिफ सब्जियां आपने रखी हुई हैं, तो आप माशाखोर हैं, पहले तो ये वाज़ेह कर दें। जी माशाखोर है। अच्छा, आपको आड़ती की तरफ से कितने की बोरी पड़ रही होती है और आप कितने में फ़रोख्त करते हैं? खीरा हमारे को 1900 रुपये में पड़ रहा है, यहाँ पे हम 50 रुपये किलो बेचते हैं। 1900 रुपये में कितने किलो का ये बोरा है? ये 38 किलो होता है। और 50 रुपये किलो आप बेच रहे हैं? हाँ। यहाँ पर माशाखोर या इन अफराद की जानिब से जो फ़रोख्त होती है उसके फ़िक्स प्राइस हैं, आप ख़रीदार हैं? जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे प्राइस फिक्स होते हैं, आप लोगों के दरमियान कोई बार्गेनिंग होती है या जो प्राइस देते हैं वही लेना पड़ता है? कर देते हैं बेचारे, गुंजाइश करते हैं ये लोग, 5-10 रुपए गुंजाइश कर देते हैं, जो उनकी कोशिश होती है, वरना कुछ भी नहीं कर सकते बेटा ये। यहाँ इन्होंने बाज़ाहिर खुली रखी हुई चीज़ें, गाजर भी है, बंद गोभी, बैगन सब दिख रहा है, फिर ये क्या मसला होता है कि आप यानी आप रिटेलर्स की जानिब से शिकायत आती है कि अंदर जो है ना कचरा भी निकल आता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, ये माल जो होता है फ्रेश माल होता है, सामने दिखाते हैं जो भी होता है, ये काट के रखते हैं इस वजह से कि सामने नजर आए सामान, कि वो देख लो ले जाओ। सही है, उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है, सही लोग हैं ये लोग। यहाँ क्या लेने आए हैं आप अभी? मैं अभी खीरा लेने आया हूँ। खीरा ये 50 रुपये किलो दे रहे हैं? जी 50 दे रहा है, 45-40 में दे देंगे हमें, गुंजाइश। आप कितने का बेचेंगे मार्केट में? हम बेचेंगे 60 रुपये का। जी 5-10 रुपये मिलना चाहिए, हलाल रोजी होना चाहिए, अल्लाह ताला देता है, उसमें बड़ी बरकत होती है बेटा। बस सिर्फ 5-10 का ही प्रॉफिट रखता है हर दुकानदार या हर स्टॉल वाला, या डिमांड के ऊपर भी होता है कि अभी रमज़ान शुरू हो जाएगा तो आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी? खीरा जो है 50 रुपये किलो है, वहाँ पे जो है ना 80 रुपये किलो बिका जाता है। 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक बेचते हैं लोग। वैसे इतना आराम खाना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब वैसे ही परेशान है हर चीज़ में, तो लोग यहाँ पे महंगा करके और बेचते हैं। आप लोग आड़ती से डायरेक्ट क्यों नहीं लेते? आड़ती वाले हम लोगों को नहीं देते हैं, इन्हीं को देते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। जी यहाँ पे एक सिस्टम है, वो उन्हीं को देते हैं, हम लोगों को नहीं देंगे। ये भी नाजरीन एक बड़ी बात है कि इस सब्जी मंडी के अंदर ये निज़ाम बना हुआ है कि आड़ती ने जब अपनी बोली लगानी है और जब उसने अपनी बोली पर इन लोगों को फ़रोख्त करना है तो ये माशाखोर ही वो उसके फ़रोख्त कुनंदा होंगे, और उसके बाद जब आगे रिटेलर्स तक ये मामला पहुंचेगा तो बीच में उसकी प्राइस मज़ीद बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि जब उसकी प्राइस बढ़ के यहाँ पर एक रिटेलर को मिलेगी तो फिर वो रिटेलर जब मार्केटों में जाके सेल करेगा, यानी जब आवाम को ख़रीदना पड़ेगा, तो फिर उसको भी मज़ीद ऊपर पैसे अदा करने पड़ेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप नींबू भी बेच रहे हैं, हरा धनिया, पुदीना, ये वाले आइटम ज़्यादा हैं, लहसुन वगैरह। तो ये मुझे बताएं कि गड्डी का हिसाब होता है, बोरी का हिसाब होता है? ये गड्डी का हिसाब होता है, इधर बोरी का हिसाब नहीं होता है। बोरी का हिसाब होता है, नीलाम लगता है, रात को 12 बजे नीलाम लगता है। उधर बोरी इधर माशकोर लाता है, ये माशकोर इधर लगाता है। फिर ये वहाँ से कितने की पड़ी आपको बोरी? वहाँ से कितने की पड़ी है? कितने की बोरी पड़ी है? 2000 की। और कितनी गड्डियाँ निकलती हैं अंदर से? में 800 गड्डी होती है। और आप कितने की गड्डी दे रहे हैं? ये पड़ता है तकरीबन हमारे को 2 रुपये गड्डी पड़ता है, 4 रुपये गड्डी बेचते हैं। कितने रुपए? 2 रुपये की गड्डी पड़ती है। आप 2 रुपए की बेचते हैं, 4 रुपए की बेचते हैं? 4 की बेचते हैं। लेकिन मार्केट में तो 10 रुपए से कम नहीं है। नहीं बेचते, 10 के बजाय 20 की बेचते हैं। ऐसे जो टोपी वाले हैं ना, ये 20 रुपये गड्डी बेचते हैं ये, और बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। ये तो चीज़ें फ्रेश दिख रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ अक़साम के नींबू दिखाई दे रहे हैं। छोटे साइज़ का भी है, बड़ा भी है। साइज़ का भी देसी नींबू भी अभी है, छोटे साइज़ का जमेरी है, सही है। अभी इसी तरह ये टमाटर आ रहे हैं, जमेरी अभी अक्सर ये रमज़ानों में महंगा हो जाएगा। अभी तो ये क्या रुपए किलो चल रहा है इस वक्त नींबू? तो फिलहाल ये 200 रुपये किलो चल रहा है। वैसे यहाँ से ये शहर वाले उठाते हैं ना, वहाँ से 300 रुपये का बेच रहे हैं। 100 रुपये रखते हैं शहर वाले? शहर 100 रुपये रखते हैं, यहाँ से मंडी से सस्ता उठाते हैं। वहाँ तक बाजारों का खर्चा भी तो होता है, ऐसी थोड़ी वैसे हम 100 रुपये रख के अपनी दिहाड़ी निकालनी है, गाड़ी का किराया निकालना है, यहाँ की मजदूरी निकालनी है। यहाँ से अगर आप एक गाड़ी लेके जाते हैं, कितना पैसे आपके लग जाते हैं? हमें 200 रुपये किलो नींबू लेके आ रहे हैं ना, कम से कम 230 या 40 रुपये किलो पड़ता है। ये तो कह रहे हैं 300 रुपये, 100 रुपये प्रॉफिट। 50-60 रुपये की हमारा हक नहीं है। कल मेरा कस्टमर था, वो माल लेके जाता हमारे से, तो मैंने उसके पास खड़ा था, तो मैंने उसको देखा कि आया एक कस्टमर, उससे उसने पूछा नींबू क्या पाव है? बोलता है 100 रुपये पाव है। उसने बोला आधा किलो दे दो। 100 रुपये पाव बेचते हैं और 100 से कम नहीं बेचते। इधर हमारी जंजाली करते हैं, ये कम करो, ये करो, वो करो। इधर चांटी का एक दाना चांटी का उठाते उधर लेके जाते, यहाँ से सस्ता का 100 का उठाते, वहाँ से 200 का बेचते हैं। अपनी मार्केट से क्यों नहीं ले रहे, यहाँ से क्यों ले रहे हैं? आसानी पड़ रही है, कीमतें कम है? नहीं, अभी इसलिए आए कि रमज़ान आ रहे हैं, सामान ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ कुछ कम प्राइस में मिल जाए, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। और लेकिन आने के बाद महसूस हो रहा है कि प्राइस कम है? प्राइस कम है यहाँ पे, काफ़ी प्राइस। कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? वहाँ जाते हैं तो 100% ज़्यादा है। 100% ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या लेना चाह रहे हैं आप यहाँ? जैसे हम मिर्चें लेने जा रहे हैं, ये 100 रुपये बता रहे हैं, 60 रुपये भी है। और अभी यहाँ पे जो वहाँ जाते हैं तो 200 रुपये किलो आती है मिर्च। सही है, यानी और मिर्चों के अलावा मेजर चीज़ें रमज़ान में प्याज, आलू ज़्यादा है। अभी हमने धनिया लिया है, 3 रुपये गड्डी दी है, वहाँ पे हमें 20 रुपये गड्डी मिल रही है। 20 रुपये मिलती है शहर के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। 20 रुपये की गड्डी जो शहर में मिलती है, यहाँ पर एक ख़रीदार जो अपने घर की ज़रूरत के लिए, रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो रमज़ान के लिए वो लेने आए हैं यहाँ पे, और उनको 3 रुपये की यहाँ पे गड्डी मिल रही है। ये आप यहाँ पे जो भी फ़रोख्त कर रहे हैं चीज़ें, ये मुझे थोड़ा सा समझाएं कि इनकी रेट्स में बार्गेनिंग हो पाती है या ये फिक्स है? हो पाती है, हो जाती है। बार्गेनिंग तो हर चीज़ में हो सकती है, या फिक्स नहीं होते? लेकिन आड़ती जब आपको दे रहा होता है उधर बार्गेनिंग नहीं होती? नहीं। अच्छा, आप इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की चल रही है मंडी में? तकरीबन देखो, खाने वाली तो हर चीज़ है, डिमांड हर चीज़ की, इंसान हर चीज़ खाता है। सही है, कहीं ना कहीं ज़रूरत है हर चीज़ की। लेकिन अब जैसे रमज़ान करीब है तो लोगों को या जो रिटेलर है वो ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है? कौन सी चीज़ आसानी से फ़रोख्त हो जाती है? असल में हर कोई ये सोचता है कि अभी तो हर चीज़ आसानी से कोई भी चीज़ फ़रोख्त नहीं हो रही, जिस तरीके की महंगाई है। लेकिन ये आइटम जैसे हरा धनिया, पुदीना, ये जल्दी ख़राब होने वाले आइटम है ना? तो शाम तक ख़राब हो जाएगा। शाम तक ख़राब हो जाएगा। ये कितनी तादाद में जाता है? जैसे ये साहब खरीद रहे हैं, तो कितनी आपने गड्डियाँ ली हैं अभी? ये हमने 60 गड्डी ली है। 60 गड्डी ली है? कितने की पड़ गई? 3 रुपए की? 3 रुपए की। और कितने, 20 रुपए की बेचेंगे? 10 रुपए की। 10 की बेचेंगे? 20 से कम नहीं बेचेगा। 20 से कम नहीं? 20 से तो बेचेगा, कम नहीं, सवाल नहीं पैदा हो सकते। हाँ, इधर तो ये बोलता। अच्छा, इनका ये कहना है कि इनका फ्यूल भी तो लगता है ना, यहाँ से पेट्रोल भी लगता है आपका? भाई किराया है, मंडी में मजदूरी है, इन लोगों को सारा पता है ये मजदूरी कितनी लेते हैं। ये एक थैली पे अगर गेट पे लेके जाते हैं 10 रुपये 20 रुपये मजदूरी लेते हैं थैली का। ये मजदूरी, किराया, गाड़ी का, हमारा रोला इधर अलग है। कराची में कौन से इलाके में बेचेंगे आप? गुलशन इकबाल में। उधर तो 20 रुपये गड्डी पक्का है। वहाँ पक्का है 20 रुपए का? 20 रुपये गड्डी वहाँ तो पक्का है। ये वाकई ऐसा होता है, जो इलाका है उसके हिसाब से आप लोग फिर वहाँ प्राइस लगा लेते? नहीं नहीं भाई, वो कोई नहीं है। कीमतों का जो तयन होता है इलाके को देख के लगाया जाता है कि डिफेंस में बेचोगे? नहीं भाई जान, ये ग्राहक की तरफ होता है कि ग्राहक की आमदन से होता है कि ग्राहक कैसे आता है, फिर ग्राहक की
जब आता है ना ज्यादा तो इस तरह फिर रेट बढ़ते हैं। यानी डिफेंस का ग्राहक होगा तो उसको महंगा ही बेचेंगे। उसको महंगे बेचेंगे, ठीक है। लियाकताबाद, औरंगी और कोरंगी का होगा, वहाँ सस्ता कर देंगे। जी हाँ, फिर बंदे बंदे को भी देख कर रेट बताया जाता है कि ये अच्छा बंदा है कि इतना पैसे भर सकेगा, या ये गरीब है उसके हिसाब। अगर ये आपके साथ ये भी ऐसे ही करने लग जाएं कि ये भी ये इस तरह सोचें कि आपने डिफेंस में बेचना है और मुख्तलिफ जगहों पे बेचना है और आपको 5 मिनट में चेंज हो जाते हैं, 5 मिनट में अंदर ये 100 वाली चीज। एक मिनट, अगर कोई आइटम शॉर्ट हो गया समझो 1000 रुपए किलो तक जाएगा मंडी में, भले बैंगन है भले तूरी है जो भी है। वाकई ऐसा है कि ये कीमत बदल जाती है। जी जी बदल जाती है। डिफेंस वाले ग्राहक होते हैं, देखो जो डिफेंस वाले ग्राहक होते हैं वो छांटी करके माल लेते हैं, ठीक है। तमाम लोगों से जहाँ पे जाओ वो अपने मेयार का माल लेते हैं, उधर भी अपने मेयार से बेचते हैं। बाकी जो माल मिक्स लेते हैं वो ऐसे इलाकों में जहाँ पे गरीब लोग होते हैं वो मिक्स लेते हैं और सस्ता लेते हैं, उनको सस्ता मिलते हैं। अभी ये रात को जो यहाँ पे लेने वाले हैं वो 70 रुपये किलो लेते हैं, ठीक है। जो डिफेंस वाले आते हैं वो छांटी करके उनसे 65 का लेते हैं, 75 का लेते हैं। बाकी जो बच जाता है वो उनको तो 60-65 का पड़ा हुआ है, लेकिन जो सुबह वाले आते हैं वो 40 रुपये किलो लेके जाते हैं। यहाँ आने के बाद एक अंदाज़ा ये भी हुआ कि कराची की सबसे बड़ी सब्जी मंडी के अंदर हिफ्ज़ाने सेहत का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना सफाई सुथराई का इंतज़ाम। ये सब जो कचरे का ढेर है ये सब सब्जियों का फुजला है, और जो सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, गंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, वो यहीं पर फेंक दी जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर मक्खियाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेंगी, और जितना जमे गफ़ीर यहाँ मौजूद है पूरी इस मार्केट और इस मंडी के अंदर, यहाँ पर भी लोगों का कोई अपनी सेहत के एतबार से भी और आपस में इंटरेक्शन के एतबार से भी कोई ऐसा रोल नहीं दिखाई दे रहा कि इनके पास मास्क हो या कोई फासले का इंतज़ाम हो, और इसकी वजह से मज़ीद बीमारियां फैलने का भी खदशा है। और इंतज़ामिया की यहाँ पे ये जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि यहाँ ऐसी खुली अशिया भी फ़रोख्त हो रही हैं खाने पीने की जिन पे मक्खियाँ बैठती हैं। और दूसरा बड़ा किरदार जो इंतज़ामिया का यहाँ बनता है सफाई के साथ साथ, वो मुख्तलिफ उमूर हैं जो कहीं भी इंतज़ामिया का हमें उसमें किरदार यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ना सिक्योरिटी के एतबार से और ना ही हिफ्ज़ाने सेहत और सफाई के एतबार से। वेलकम बैक नाजरीन, सब्ज़ी मंडी में ही मौजूद हैं, और यहाँ पर सब्ज़ी मंडी के अंदर कराची ट्रेडर वेलफेयर फेडरेशन एक तंजीम है जिसके नायब सदर अब्दुल वहीद साहब, सीनियर नायब सदर हैं अब्दुल वहीद साहब, और जनरल सेक्रेटरी हैं हाजी रऊफ़ तनोली साहब। इन दोनों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि सब्ज़ी मंडी के अंदर अभी रमज़ान की भी आमद है और कीमतें वैसे ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आगे मज़ीद महंगाई का भी इम्कान है, तो क्या वजूहात हैं कि जब भी ऐसा कोई महीना आता है, त्यौहार के दिन आते हैं, तो मज़ीद कीमतें बढ़ जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि रमज़ान आने वाला है और इस हवाले से आपने प्रोग्राम किया। सब्ज़ी मंडी में इस वक्त तमाम सब्ज़ियों की कीमत नॉर्मल है। एक हमारे पास सिर्फ प्याज ऐसी आइटम थी जो हम बाहर से मंगवा रहे थे, फसलें ख़राब होने की वजह से नहीं था, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रॉप उतरना शुरू हो चुकी है, और आज कराची सब्ज़ी मंडी का जो रेट है प्याज का वो 80 रुपये किलो है आज के दिन। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये रमज़ान पूरा जो है ना वो इससे ऊपर प्याज नहीं जाएगा 80-90 रुपये किलो से। और जो भी हम यहाँ से माल देते हैं अपने ग्राहकों को, वो अगली जो बाज़ार है वहाँ पर जाकर वो महंगा हो जाता है। उन बाज़ारों में जाकर कवर करना हमारे कमिश्नर ऑफिस का काम है, हमारे डीसी हज़रात का काम है, उन लोगों का काम है। हम यहाँ से एक चीज़ देते हैं, यहाँ से 80 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं। उनका तो एक ही जवाब होता है कि वो कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, यानी आप लोगों की जानिब से महंगा। पीछे से महंगा नहीं है, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ से होलसेल पर जाती है चीज़। ये वहाँ पर कवर करना, बाज़ारों में सदर हो गया, एम्प्रेस मार्केट हो गई और ली मार्केट हो गई, या डिफेंस की मंडियाँ जहाँ भी बाज़ार लगते हैं वहाँ पर कवर करना उनका काम है। ट्रेडर्स का काम या मंडी के माल बेचने वाले का काम नहीं है। हम तो बहुत नॉर्मली रेट पर जो भी माल हमारे यहाँ पर आप चेक कर लें, मंडी में आप आए हुए हैं, हर रेट को चेक करें, हर रेट यहाँ पर होलसेल में हर चीज़ बिक रही है, तो वो आगे के रेट को कवर करना उनका काम है, हमारा काम नहीं है। कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन सकता कि आम सारिफ तक यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हो जाए? ये हमने 1-2 मीटिंगों में ऑप्शन तो दिया था रमज़ान के हवाले से, और वैसा करने में हमें वो कबाहत भी नहीं है। आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए हम ऐसा करने को भी तैयार हैं।
अब ये जो दूसरा ग्राहक लेकर जाता है हमसे, वो रास्ते की महंगाई की वजह से, डीजल पेट्रोल महंगा है, जिस गाड़ी में भी लेकर जाता है उसके किराए खर्च होते हैं, आगे का खर्चा होता है, मगर फिर भी इसको चेक एंड बैलेंस करना जो है ना वो इदारे का काम है, उनका काम है, ताकि ये जो बीच में ज़्यादा महंगाई करके फ़रोख्त किया जा रहा है वहाँ पर बाज़ारों में माल वो ना हो सके। ठीक है, हाजी रऊफ साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इस फेडरेशन के। हाजी साहब ये बताएं कि यहाँ पर ये सुनने को मिला कि अभी तक लीज़ नहीं हुई और अभी तक बिजली का मसला हल नहीं हुआ, तो इधर इतनी बड़ी मंडी और करोड़ों अरबों रुपए की सेल होती होगी गालिबन, तो ये भी बताएं आदादो शुमार क्या हैं आप लोगों के पास, कितनी यहाँ से सेल होती है डेली, और प्लस ये कि इधर के मसाइल क्या क्या हैं? सबसे बड़े मसाइल तो यहाँ के ये हैं कि हमारी बिजली नहीं है 6 साल से, और हमने पैसे भी मीटरों के जमा किए हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वालों ने हमारी बिजली काटी हुई है। हम ये कहते हैं कि हमारी बिजली बहाल की जाए। 4-5 साल से हम अंधेरे में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ अमन अमान का मसला बहुत ख़राब था। ये 3-4-8 महीने से ये DSP चौधरी सैल फैज़ साहब ने आए हैं और उन्होंने मंडी में ये बच्चों का जो चोर चकार थे, जो माल लूट लेते थे, 200 किलो प्याज था वो काट के छुरियों से काट के ले जाते थे, उसमें बहुत अमन हुआ है। अभी पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मंडी के ताजर बड़े खुश हैं। अच्छा वही साहब मुझे ये बताइएगा कि कितनी अंदाज़न यहाँ पर रोज़ की सेल होती होगी, अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं? देखिए जी, अंदाज़ा तो आपका बहुत, जो बात आपने की है, यहाँ तो करोड़ों के हिसाब से जो है ना सेल है हर चीज़ की। जैसे अब महंगा, इतना प्याज महंगा रहा तो करोड़ों, मैं समझता हूँ कि 30-40 करोड़ रुपए रोज़ का प्याज खाली बिकता रहा। इसी तरह सब्ज़ी में आलू है और प्याज, अदरक, लहसुन, बड़ी आइटमें हैं ये, और महंगी आइटमें हैं, तो इसमें काफ़ी बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इंतज़ामिया भी ये जानती होगी कि करोड़ों अरबों का कारोबार इधर मंडी से हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ना सड़क पक्की है, ना सफाई का कोई इंतज़ाम है, तो ये क्यों इंतज़ामिया इधर तवज्जो नहीं देती, या आप लोगों ने भी बिल्कुल छोड़ा हुआ है उन्हीं पे? हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इस मंडी में ट्रेडर्स हैं, कारोबार का हम वो चला रहे हैं, यहाँ हिस्सा है मंडी का। हमने काफ़ी कोशिशें की हैं, और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो अली ज़मान जोखिया साहब आए हैं नए चेयरमैन, तो उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, अभी हो भी रही हैं, और इस हवाले से काफ़ी बेहतर अंदाज से काम हम लेकर चल रहे हैं। और तकरीबन जितने इश्यूज़ हैं इस मंडी के, रोड रास्ते हैं, वो रोड भी अब बनने शुरू हो चुके हैं। वो जो आपने पहले बात की अभी जो लीज़ वाली, उसके लिए ट्रांसफ़र भी खुलना शुरू हो चुका है। के इलेक्ट्रिक से उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम बीच में बैठ के मीटिंग करके और ये भी मसला बिजली का भी हल करवाएंगे। क्या वजह के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं इसको वो कर रहे? बस के इलेक्ट्रिक जो है वो इसलिए तो नहीं कि ये लीज़ नहीं है जगह, अभी गैर कानूनी तौर पे कैसे बिजली दे दें? अब ये तो आपके प्रोग्राम का वक्त कम है और ये बात बड़ी ज़्यादा लंबी है जी कि क्या वजह है, लेकिन शॉर्टकट में आपको ये मैं बता दूं कि ये स्टार्ट से, बुनियाद से जो है ना इसका मामला ठीक नहीं रखा गया। के इलेक्ट्रिक के साथ मार्केट कमेटी ने अपना मामला जो है वो ठीक तरीके से फ़ाइनल नहीं किया। हालांकि हमने ट्रेडर्स ने हर अलाटमेंट के साथ हमने बिजली के मीटर का 15,000 रुपये दे दिया है मार्केट कमेटी को, लेकिन मार्केट कमेटी और के इलेक्ट्रिक ने आपस में बैठकर तमाम ट्रेडर्स की दुकानों पर मीटर नहीं लगाए, जिसकी वजह से ये बात। तो अब कैसे रात में क्या इंतज़ाम होता है बिजली का? रात में कुछ सोलर सिस्टम लगाए हुए लोगों ने, कुछ जनरेटर सिस्टम लगाए हुए हैं कि एक जनरेटर इस पूरे ब्लॉक में रखा हुआ है, सबको सप्लाई देता है। अच्छा, हमने देखा बेतहाशा ट्रक आते हैं यहाँ पे, तो ये भी कोई एसोसिएशन बनी हुई है इनकी? क्योंकि ये भी एक बिजनेस है पूरा कि जितने ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, माल लेकर आ रहे हैं, तो उनको भी कोई निगरान है उनका? नहीं, ये ट्रक वगैरह का तो जो है ना वो ये होता है कि जो गुड्स यहाँ पर होते हैं, जिनमें यानी कि जैसे माड़ीपुर में बड़े बड़े गुड्स हैं, इसी तरह सब्जी मंडी में भी हैं। वही इनके सप्लायर हैं? वही जिसने माल सप्लाई करना होता है, डोमेस्टिक सप्लाई है जिसकी, कराची से लाहौर, पिंडी, पेशावर, तो वो ट्रक दस्तयाब करके देते हैं। यहाँ मतलब वो पे करते हैं कुछ जब खड़ा करते हैं अपना ट्रक? नहीं, या उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सब? नहीं, ये जो खाली ट्रक जो है वो खाली ट्रक तो बाहर खड़े होते हैं पार्किंग में, और जब उनकी ज़रूरत होती है, माल उनको भरना होता है हमने मंडी से, हम उनको अंदर, उनका एक पॉइंट बना हुआ है, एक पॉइंट बना हुआ है, और वो आप उनसे, आप एसोसिएशन होते हुए, फेडरेशन होते हुए कुछ पैसे चार्ज नहीं करते? नहीं, हम किसी से भी नहीं चार्ज करते, हम किसी से कोई बेनिफिट नहीं लेती। हमारी फेडरेशन अपनी मदद आपके तहत काम करती है। तो ये जो माशाखोर हैं जो कहते हैं 2,000 रुपये रोज़ के हम देते हैं, ये किसको देते हैं?
नहीं नहीं नहीं, वो माशाखोर मैं नहीं समझता कि वो किसी ने आपको गलत गाइड किया। ये 2000 रुपये वो तो किराए पे बैठा होगा, किसी मालिक की दुकान है, जैसे आपकी एक दुकान है, किसी और ने आगे दिया हुआ होगा, उसने आगे किराए पे दिया हुआ होगा, वो एक और वो सिस्टम है, उसमें ट्रेडर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब्दुल भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगाह किया। नाजरीन, ये फेडरेशन है जो कि सब्ज़ी मंडी के अंदर ट्रेडर्स वेलफेयर फेडरेशन के नाम से जानी जाती है, और इनके अपने जो मसाइल हैं उसमें बुनियादी मसला बिजली है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। एक तरफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहतर भी हुआ है, तो दूसरी जानब सेहत के जो मसाइल हैं यहाँ पर, सफाई के मसाइल हैं, वो किसी हद तक मुतासिर दिखाई दे रहे हैं, और वो इस वजह से भी है क्योंकि मैनेजमेंट का जो है इसमें कोई ख़ास रोल भी नहीं दिखाई दे रहा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जैसे रमज़ान अब चंद दिनों के फासले पर है, और रमज़ान में जिस तरह ये ख़ुद कह रहे हैं कि प्याज की कीमतें जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई दिखाई दे रही हैं, और अगर मज़ीद ये बढ़ जाती हैं तो आवाम पर तो बोझ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि आवाम जो है वो वाकिफ़ हो सके कि इधर क्या रेट्स हैं। उधर आवाम को वही रेट्स मिलते हैं जो वहाँ पर रिटेलर उनको देता है मार्केटों के अंदर। नाजरीन, सब्ज़ी मंडी के साथ ही फ्रूट मंडी भी मौजूद है, और फ्रूट मंडी में इस वक्त सबसे ज़्यादा सेब दिखाई दे रहा है, तरबूज है और खरबूजा वगैरह दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं, सबसे ज़्यादा अभी फ्रूट मंडी में सेब दिखाई दे रहा है, तो बाकी फ्रूट क्या कम हो गया आना, क्या सिलसिला है? अभी तो जैसे गर्मा है, तरबूज अभी इनकी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा अभी आना शुरू हुआ है, और बाकी सेब जो है ना, सेब का तो अभी स्टोरेज जो है ना वो बिक रहा है। ये स्टोरेज वाला है? हाँ, 2-3 दिन से जो है ना बाजार मांदा है, इसलिए सेब पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मुझे बताएं, रमज़ान भी अब करीब आने वाला है, तो इस वक्त तो लोगों को हर किस्म के फ्रूट की नीड होगी। क्या रुपए किलो इस वक्त कम से कम सेब? इधर तो होलसेल के रेट से बिकते हैं, पेटी के हिसाब से बिकते हैं। क्या किलो है पेटी? तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक अच्छा से अच्छा वैरायटी मिलती है। कितने किलो है इसमें? इसमें 14-15 किलो आता है। सही। और मार्केट में फिर ये अंदाजन कितने रुपए किलो पे चल रहा है? मुख्तलिफ बिकते हैं, 200-250 रुपए किलो। 200-250 में तकरीबन। आपकी पेटी के एतबार से क्या रुपए बन रहा है? वो भी 200-250 ही बन रहा है तकरीबन, बन जाता है। और ये है स्टोरेज का सेब है? जी हाँ, स्टोरेज का। इस सेब में ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि कहीं दाग मौजूद है, या अंदर से भी ख़राब निकल रहा है। बात है इसमें, ये 6-6, 5-5 महीने जो है ना स्टोर में पड़ा होता है। इसकी बोली भी आड़ती के जरिए ही लग रही है? आड़ती के जरिए लगती है जी। अभी जो है ना 1-1, 2-2, 10-10 पेटियाँ इस तरह बिक रही है। अच्छा, सीजन में यानी? जी, जब सीज़न होता है तो बोलियाँ होती है इसकी। इस वक्त किस फल का सीज़न ज़्यादा है? सेब से ज़्यादा है, बाकी तो कुछ खास। और कितने दिन बाद आम आ जाएगा? आम तो ईद के बाद है। ईद के बाद? ईद के बाद आएगा। यानी रमज़ान में लोगों को ज़्यादा सेब मिलेगा और तरबूज और गर्मा वगैरह मिलेगा। बहुत कम फ्रूट दिखाई दे रहा है यहाँ पे मंडी में, क्या वजह है? इसकी बेसिक वजह यही महंगाई है। महंगाई है? बिल्कुल। आप लोगों ने तो वहाँ से लेके अपना प्रॉफिट रख के बेच देना है, आगे पीछे सेल कम हो गई है, क्या वजह है? मतलब आपके ऊपर महंगाई का क्या इफेक्ट आ रहा है? हमारे ऊपर ऐसे ही आ रहा है कि जैसे वहाँ से यहाँ पे महंगाई होती है तो वहाँ से भी ऐसे ही आता है। जब डीजल का रेट यहाँ बढ़ता है तो किराए बढ़ जाते हैं, जब किराया बढ़ जाता है खरीदार कम हो जाता है। हाँ, लाजमी कम हो जाता है। जब किराया बढ़ता है वहाँ से किराया लगता है, जहाँ यहाँ तक आने का, बॉर्डर से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगता है, और उतना ही जैसे डीजल का रेट बढ़ता है ऐसे किराए का भी रेट बढ़ता है, ऐसे ही इन चीज़ों पे भी रेट बढ़ जाता है। यहाँ कीवी रखी हुई है, ये पाकिस्तान की है या बाहर की है? ये तो ईरान की है। ईरान की है। क्या रुपए किलो है, या इसका पैक कितने का है? ये 2500 रुपये के 6 डब्बे होते हैं इसमें। मार्केट में तो ये शायद 300-400 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त होती है। ये तो फिर उन पे डिपेंड करता है, जहाँ से लेके वहाँ तक कितनी कॉस्टिंग आती है, इसके ऊपर कितने पैसे लगते हैं, कितना। ये सेब मुख्तलिफ अक़साम के दिख रहे हैं, और ये भी पता लग रहा है स्टोरेज का माल ज़्यादा आ रहा है। हाँ, सीज़न का माल तो 8वें-9वें महीने में जब सीज़न होता है, ये तो जितना भी आता है ये स्टोर का ही आता है। अंदर से जब ख़राब निकलता है माल, कोई कंप्लेन आती है आपके पास इस किस्म की? नहीं, हमारे पास तो ये एसी में होता है, कंटेनर्स में होता है, कंटेनर के अंदर एसी लगा होता है। ये जो कंटेनर्स हैं पीछे कंटेनर नज़र आता है, इसके अंदर एसी लगा होता है, और ये कूलिंग में आता है? कूलिंग में आता है। फिर यहाँ से जो लेके जाते हैं वो ये 1-2-3 दिन तक रह सकता है। रमज़ानुल मुबारक चंद दिनों के फासले पर है, और अब आमद रमज़ान की, तो सबसे ज़्यादा यही फ्रूट इस्तेमाल में रहता है लोगों के इफ्तार बनाने में, तो कुछ इसमें कमी का इम्कान है, या ये कीमत बरकरार रहेगी या मज़ीद बढ़ जाएगी? ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ से उन्होंने चीज़ों को लेस करना शुरू किया तो ऑटोमेटिक ही हम भी लेस कर देंगे। अगर उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम कर दी तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें खुद ब खुद कम हो जाएगी। जो डिमांड और सप्लाई का रूल है, डिमांड तो बढ़ जाएगी ना फ्रूट की, तो आप लोगों की तरफ से कीमत में कुछ मतलब स्टॉक करके बेचा जाता है, या बिल्कुल रोज़ के रोज़ निकाल दिया जाता है? ये हमसे तो वैसे ही निकलेगा जैसे कि हमारे पास वहाँ से आता है,
अगर वहाँ से जितनी भी यहाँ उन्होंने पेट्रोल की कीमत या ऐसा आप लोग तो नहीं करते कि यहाँ रोक लिया फिर जब डिमांड बढ़ गई शहर में तो फिर बेचे या बढ़ा के कीमत? नहीं, बिल्कुल हमारे पास ऐसा नहीं होता। हम तो अपनी तरफ से जितना भी कोशिश करते हैं कम से कम लगा। रमज़ान में तरबूज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रहता है, शरबत में भी, खाने के एतबार से भी। क्या इस वक्त हिसाब चल रहा है यहाँ पर? बस हिसाब यही चल रहा है, जो अभी गाड़ी 4 लाख का दे रहे वो रमज़ान में 5 लाख का 5.5 लाख का होगा। इतना बढ़ा देंगे? दिन के दिन बढ़ा रहे। कल के आज में इतना फ़र्क आया, 1,72,000 रुपये फ़र्क आया। 1,72,000 एक दिन में फ़र्क आया। और कितना माल होता है गाड़ी में? इसमें आया था 189 मन। अच्छा, वैसे एक पीस कितने का मार्केट में चल रहा होगा? मार्केट में तो ये 180 रुपये 150 रुपये किलो चल रहा है। यहाँ हम लोग दे रहे हैं 3200 रुपये मन। अच्छा, हाँ, यहाँ हम लोग 32। अच्छा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुव्वत खरीद कम हो गई है लोगों की महंगाई की वजह से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरीदार नहीं, बहुत ज़्यादा कमी के पेश है। पहले ज़्यादा आता है, अभी बहुत कमी के आ रहे हैं, बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। तो ये कितने दिन तक चल जाता है? ये तो चलेगा बहुत दिन तक। यानी रमज़ानों में भी यही चलेगा? रमज़ानों में भी चलेगा, मगर फिलहाल बहुत महंगा है। रमज़ान में अभी अल्लाह जाने कि ज़्यादा होएगा कम होएगा। अच्छा, आप लोग भी पैसे बढ़ा देंगे क्या जब रमज़ान शुरू हो? लाजिमी बात है, जब हमारा को महंगा मिल रहा है तो हम रेट जैसे ये तो अब आपको कम कीमत पे आया हुआ है। तो कम कीमत पे बेच रहे हैं। जितने पे आए हुए उतने पे ही बेचेंगे या रमज़ान में कीमत बढ़ जाएगी तो बढ़ा? में कीमत बढ़ जाएगी, फिर रमज़ान तक तो नहीं रुके, रमज़ान तक और माल आएगी। अच्छा, जैसे माल आते हैं ऐसे रेट चलते हैं। नाज़रीन, तरबूज जो सबसे ज़्यादा रमज़ान मुबारक में शरबत में भी, खाने में भी, फ्रूट में भी इस्तेमाल रहता है, फ्रूट चाट में स्पेशली, तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ तो कुव्वत ख़रीद लोगों की इतनी नहीं दिखाई दे रही और क्या हिसाब रहता है, लेकिन ये इनका कहना ज़रूर है कि मज़ीद इस पर कीमत बढ़ने वाली है। कराची की सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में आने के बाद मालूम होता है कि यहाँ कीमतें किस हिसाब से हैं और जब शहर में यही फ्रूट और सब्जी फरोख्त होती है तो उसकी कीमतों में कमोपेश 100% तक इजाफा हो जाता है। आवाम मजबूर है कि वो महंगे दामों चीज़ें खरीद रही है। इंतज़ामिया वहाँ छापे ज़रूर मारती है, लेकिन कोई ऐसा निज़ाम आज तक नहीं मुतय्यन हो सका जिसमें आवाम का बरास्ता ताल्लुक इस सब्जी मंडी से जुड़ सके। लेकिन फ्रूट मंडी में आने के बाद ये भी अंदाज़ा हुआ कि आवाम की कुव्वत ख़रीद टूट चुकी है और कुव्वत ख़रीद टूटने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है। देखना यह है कि चंद दिनों के बाद जब रमज़ानुल मुबारक की आमद हो जाएगी तो फिर सूरत हाल क्या रहती है, चीज़ों की डिमांड और सप्लाई पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और आवाम किस तरीके से अपनी कुव्वत ख़रीद को मुस्तहकम कर सकेंगे। प्रोग्राम आवाज़ के लिए अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।